पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। चर्चा चल रही है वहाँ की जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन आश्चर्य होता है काम वही कर रहा है जो वहाँ जाना पड़ेगा। भगवान की भक्ति, स्वयं की आराधना, स्वयं की साधना कैसे करें। हमारा 11 नंबर का दोहा चल रहा है और 11 नंबर के दोहे में आप बार बार सुन रहे इस बात को कि सेमर तरुदल जुत अस पत्र असजो देहे बिदारे तत्र मेरु समान लोहो गल जाए ऐसी शीत उष्णता थाई। आप ख्याल करो, यहाँ पेड़ की छाया में बैठो गर्मी में तो बहुत सुलभ आनंद मिलता है। विहार कर रहे हो, रास्ते में चल रहे हो और गर्मी के मारे तपने लग गया है शरीर, तो आप ख्याल करें कहीं पेड़ की तरु की छाया दिख जाए ना तो ऐसा लगता है कि बहुत आनंद आ गया। हम लोगों को पूछो, जब पिछली बार 2001 में हम कलकत्ता की ओर सम्मेद शिखर की ओर बिहार था, सम्मेद शिखर की ओर बिहार था, आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज के साथ बिहार हुआ और हम उस बिहार में जब सरिया से निकले सम्मेद शिखर के लिए, हाँ अरुण भाई हमें मालूम है तुम्हें बिहार कराया था, पिताजी ने तुम्हारे पूरे संगपति बने थे दिल्ली से यहाँ तक के लिए। बहुत सुंदर सी बात। हाँ पिताजी अरविंद जी थे, उन्होंने पूरा दिल्ली से बिहार कराया था कलकत्ता तक लाने के लिए। तो आप विचार करना उस समय की स्थिति ये थी कि सम्मेद शिखर पहाड़ इसी से दिखने लग गया तो लगता था गुरुजी को कि जल्दी से जल्दी चलना है, जल्दी जल्दी पहुंचना है। और जल्दी के चक्कर में 11-12 बजे मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ, आहार किया, सामायिक की, 12 बजे हम लोग निकल गए। मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन इतना बेईमान मौसम, हम लोग जैसे ही निकले आधे घंटे में उसने अपना रंग बदल दिया। इतनी कड़क धूप और मेरा अंतराय उस दिन का। तो अब इतनी कड़क धूप, रास्ते में निकल गए, ना इधर घर के ना घाट के, ना पहुंचे मंजिल पे, ना वहाँ कहाँ रहे, तो पेड़ के नीचे बैठ गए। अब पेड़ के नीचे बैठे तो कहा कब तक बैठे रहे, शाम 4 बजेंगे, अभी तो 1 ही बजा है। तो आचार्य भगवान और हम और परिणाम सागर 3 महाराज थे और हमारे कुछ श्रावक थे दिल्ली से और आदि। तो हम लोग क्या करते थे, आचार्य भगवान ने कहा कि अब बेटा चलना तो पड़ेगा, धूप हो या कुछ भी हो, चलेंगे महाराज, आपकी आज्ञा श्रोधार। गुरु के आगे अपनी आज्ञा नहीं चलती है ना, गुरु कहें भट्टी में जाना है तो जाना है, चलेंगे गुरुदेव। अब हुआ क्या कि जैसे हम लोगों ने बिहार शुरू किया, अब इस पेड़ से उस पेड़ तक की हम लोग दूरी नापते थे। यहाँ से वहाँ तक का मुन्ना भाई 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट। अब 10 मिनट 5 मिनट जो हम लोग रफ्तार पकड़ते थे कि यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाऊँ और वहाँ जाके शांति मिल जाएगी। और आप विचार करके रखना, वहाँ से हम लोग जल्दी कदम बढ़ाते उस पेड़ तक पहुँचते थे और वहाँ पेड़ पे पहुँचने को ऐसा लगता था कि स्वर्ग और मोक्ष मिल गया हो, क्योंकि रास्ते की गर्मी इतनी भयानक होती थी कि वहाँ पर जमीन खोल रही, डांवर पैरों में चिपक जा रहा है, इतनी गर्मी। आप विचार करके रखना, जब सामान सी यहाँ वो गर्मी हमें सताने लगती है, आप एसी में बैठे हो, आप कूलर में बैठे हो, पंखे में बैठे हो, लाइट चली जाए तो थोड़ी देर में इतनी बेचैनी होने लगती है कि पता नहीं क्या हो। राजस्थान का एक घटना मैं सुनाऊं। मेरा चातुर्मास 2001 में नीमच में होना था, उसके पहले हम निम्बाहेड़ा गए, राजस्थान का बॉर्डर है। निम्बाहेड़ा गए, वहाँ पर गर्मी बरसों से पानी नहीं बरसा था तो चलो ठीक था, और मेरा प्रवेश हुआ और उसी दिन पानी बरसा, और इतना पानी कि पूछो मत।
लेकिन वो पानी 1 घंटा बरसा, उसके बाद बंद। और वहाँ पूरा पत्थर ही पत्थर निम्बाहेड़ा में, क्योंकि राजस्थान लग जाता है, पत्थर की नगरी। 1 घंटे का पानी तो पता नहीं चला कहाँ सूख गया। और उसके बाद जो गर्मी पड़ी, बाप रे। अब ये सब घटनाएं हमारी प्रैक्टिकली हैं, वो बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक क्या मानसिकता हो जाती है। उस समय ये सब चीज़ें हमारे दिल में हैं, मन में हैं, तो हम सब सहन कर लेते हैं। अगर वो उस वक्त एक ग्रंथ नहीं पढ़े होते तो आप विचार करना कि कहाँ से क्या गड़बड़ हो जाता। सारी की सारी लोगों ने कूलर लगा दिए, पंखे लगा दिए, उसके बाद भी गर्मी कम नहीं हो रही है। चटाई प्लास्टिक की वो गीली कर करके डाली, पानी ऊपर से डाल रहे हैं, गर्मी ना 1 मिनट में चटाई सूख जा रही है। नैपकिन को शरीर पे रखो, नैपकिन सूख जा रही है। आखिरकार केवल एक ज्ञानामृत, ये स्वाध्याय, उन्होंने कहा तुम कुछ भी कर लो, जब तक मेरा मन संतुष्ट नहीं होगा, मेरी मन की संतुष्टि नहीं होगी, बाहर के तुम्हारे साधन हमें गर्मी से मुक्ति दिला नहीं सकते। आप विचार करके रखना, थोड़े से में भी हमारा मन और पारा चढ़ जाता है। नरकों के अंदर की जो गर्मी की बात कही, लो मेरु समान लोहो गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। आप ख्याल करो, राजस्थान की गर्मी, सबसे गर्मी ज़्यादा अगर देखने को मिलेगी तो नागपुर में। नागपुर को आगपुर कहते हैं, अकोला के पास में है वो नागपुर, अकोला महाराष्ट्र में। इतनी, नागपुर को तो आगपुर कहते हैं, राजस्थान में, नागपुर में, इस सब महाराष्ट्र में, इस सब गर्मी के क्षेत्र हैं और ज्वालामुखी। और आप देखना चाहें तो आप देखिएगा 12 महीने गर्मी रहती है। फिरोजाबाद चले जाओ, जो कांच की चूड़ियाँ बनाते, कांच के सामान बनाते हैं, वो भट्टी के सामने ही गोरा आदमी जाता है, 6 महीने में काला हो जाता है। आँखों की रोशनियाँ उनकी कमज़ोर हो जाती। जो लोग फिरोजाबाद में भट्टियों में काम कर रहे हैं, उनकी आयु 20 साल 25 साल में ख़त्म, क्योंकि इतना शरीर का खून जल जाता है कि कुछ भी नहीं बचता है। आप विचार करके रखना, जो लोहे की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, पूरे शरीर को कवर कर ले, लेकिन फिर भी उनका शरीर जल्दी से जल्दी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, हड्डियां तक जल जाती हैं। और आजकल शमशान की व्यवस्थाएं भी आपकी, ये तो मैं पहली बार यहाँ कलकत्ता में सुना हूँ कि रात को 2:30 बजे निपटो तो 2:30 बजे ही शमशान को चले जाते हैं। 2 बजे जाओ तो 2 बजे ही शमशान ले जाते हैं। 24 घंटे यहाँ गंगा सागर चल रहा है, गंगा का किनारा। तो आप यहाँ पर किसी की अर्थी को लेकर जाते हैं, और उस अर्थी को लेकर जैसे ही इस मशीन के अंदर, उस मशीन का कोई नाम है, इलेक्ट्रिक मशीन है ना, मोक्ष धाम, स्वर्ग नहीं जाते वहाँ से, सीधे मोक्ष जाते, क्योंकि कुछ नहीं बचता है। स्वर्ग जाने में तो कुछ बचेगा ही बचेगा, हड्डियाँ तो बचेंगी कम से कम अगर लकड़ी से जलाया जाए, और ना तो हड्डियाँ भी नहीं बचना है, वो भी राख होकर 1 घंटे बाद पैकेट में दे देते, ले जाओ भैया तुम्हारे काम की आए तो रख लेना। तो आप विचार करके रखना, उसके अंदर भी जाने के बाद आपकी हड्डियाँ भी नहीं बचती हैं। नरकों में इससे ज़्यादा तुमने कष्ट को सहन किया, 1000 गुना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ का, और तुम मरना चाहते हो। आप विचार करके रखना, वहाँ कहना चाहते हो भगवान मुझे उठा लो, मुझे नहीं रहना है, लेकिन वहाँ पर कम से कम 10,000 वर्ष तक जीना और मरना चलता रहता है। और अधिक आयु देखी जाए तो 33 सागर की आयु है। आप विचार करके रखना, इतनी गर्मी की जहाँ पर मरना चाहते हो मर नहीं पाते हो, तुम्हारा शरीर जल के राख हो जाएगा। लेकिन फिर थोड़ी देर में, अभी ही स्वाध्याय में चल रहा था कि देवों और नारकियों का शरीर पर्याप्तियाँ तत्क्षण अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो जाती, मनुष्यों की और तिर्यंशों की पर्याप्तियां तो पूर्ण हो जाती है, लेकिन उनका शरीर बढ़ते 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 क्रम से दिखता है। मनुष्य माँ के गर्भ में आता है तो 7 दिन तक कलल रूप में रहता है, फिर किस किस रूप में अभी आगे आएगा, जननी उधर बसियो जब मास, उसमें बताऊंगा। लेकिन आप विचार करके रखना, वहाँ पर तो वो शरीर 10,000 वर्ष तक तुम्हें जीना ही जीना है। इतना कष्टों को सहन किया है,
और वहां हम सब लोगों ने एक ही वायदा किया था, हे भगवान एक बार इससे निकाल दो, इन दुखों से निकाल दो, इन कष्टों से निकाल दो। हम अब दोबारा कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे मुझे बाद में फिर नरक में आना पड़े, बाद में फिर मुझे नरक की पीड़ाओं को सहन करना पड़े। लेकिन विचार करो, यहां पर फिर आकर वही कार्य हम करने लग गए। बुरे काम नहीं, अच्छे कामों में भी हम नरक आयु का बंध कैसे कर लेते हैं। आप ख्याल करो, बहु आरंभ परिग्रह नारकस ऐसा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह अगर मेरे पास है तो नरक आयु का बंद होगा ही होगा। आचार्य उमा स्वामी हमारे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कह दे रहे, बहु आरंभ परिग्रह नारकस ऐसा। तो जितना आरंभ कम से कम करोगे उतना तुम्हारा स्वर्ग, उतना तुम्हारा मनुष्य पर्याय, और बिल्कुल आरंभ खत्म हो गया तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। आरंभ का मतलब क्या है? घर परिवार का ही आरंभ नहीं, दुकान का, मकान का, जितने में काम चल जाए उतना ही करो। अब विचार करके रखना, बोलने का भी आरंभ कम हो, जितने में तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता हो, जितने में तुम्हारा कल्याण होता हो, जितने में तुम्हारा मन अच्छा रहता हो, उतना ही लोगों से बात करो। अगर बात करते समय मन खराब हो रहा है तो आरंभ बढ़ेगा, बचो उनसे। आप ख्याल करके रखना, घर में बहुत सामान है, दुकान में बहुत सामान है, आवश्यकता हो उतना रखो, उससे कम करने का प्रयास करो। अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो धीमे धीमे घटाओ, क्योंकि आखिरी समय बिल्कुल शून्य यहां पर होकर जाना है। जब तक तुम मानसिकताओं से शून्य नहीं होगे तब तक व्यवहारिकता की शून्यता तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मानसिकता से जैसे ही तुम्हारे अंदर ये भाव आने लग जाए कि ये सब इस धरा का इस धरा पर रह जाएगा और मुट्ठी बांधे आया है खाली हाथ जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांधे आया है और खाली हाथ जाएगा। विचार करके रखना, हमने जितना आरंभ किया और जितना ज्यादा परिग्रह रखा उतना ज्यादा नरक आयु का आश्रय होगा। और नरक में असाता का उदय कैसे आ रहा है? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ हमारे इस जिनागम का सबसे बड़ा महासूत्र है। जिसने केवल तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया उसको चारों नियों को ज्ञान हो गया। सूत्र के साथ उसके अर्थ को पढ़ो, अर्थ के साथ उसके भावार्थ को समझो। आचार्य क्या कह रहे हैं? 6वें अध्याय के 11वें नंबर के सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र में कहने का प्रयास कर रहे हैं, दुख शोक तापा किंदन बद परिदेवना न्यात्व परोभय स्थान सद भेदस। आप विचार करके रखना, आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर तुम बात बात पर दुखी हो रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया तुम रोने लग गए, है ना। ये महिलाओं के अस्त्र शस्त्र हैं, है ना। महिलाओं को परमात्मा ने कह के भेजा है कि तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाए तो तुम्हारे पास 4-5 अस्त्र शस्त्र दे रहा हूं, इनका प्रयोग करोगे तो इसमें तो राम बाण भी फेल हो जाएंगे, है ना। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जनरल मैनेजर, जो आर्मी के जनरल मेजर हैं, बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, वो भी पत्नी के सामने जाके सरेंडर हो जाते हैं। उनके अस्त्र शस्त्र ही ऐसे हैं, तुम तो मेरी सुनते नहीं हो और किसी की सुनोगे, और कोई तुम्हें चाहिए है और किसी के लिए तुम ऐसा करोगे, हमारी तो सुनोगे नहीं, तुम्हारी तो माँ ही सब कुछ होती है ना। हमें क्यों लेके आए, हम भी अपनी माँ को छोड़ के आए। ऐसी बातें कहेंगे कि तुम चाहे कुछ भी करो, उनके अस्त्र चालू, और नहीं माने तुमने। आप विचार करना, ये नहीं कहेंगे कि देखो तुम्हारी माँ ने इतना बड़ा किया, हमें दिया, उस माँ का धन्यवाद है, उस माँ ने तुम्हें हमें सौंप दिया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो अपने माँ के घर में मजे लिए और अभी यहाँ पे आ गए, अब आप हमारा ख्याल रखोगे, माँ का बड़ा उपकार। ऐसा नहीं करेंगे, माँ के ताने देंगे, पिता के ताने मारेंगे। तो क्या होता है कि वो सामने वाला अपने आप सरेंडर हो जाता। बात नहीं मानी तो हम नहीं मानेंगे तो हम घर चले जाएंगे, है ना। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना, जाती नहीं। ये बात भी सही है, मुन्ना भाई सही कह रहे, बोलती है जाती नहीं है, लेकिन बोलेगी जरूर। आप विचार करके रखना, कई बार और नहीं माने तो मुंह फुला के, कचौड़ी फूले ना फूले उनका मुंह फूल जाएगा, और नहीं माने तो रोना धोना शुरू, और रोने में तो पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। ये अस्त्र शस्त्र हैं।
आप विचार करना, महिलाओं को इतना इसलिए कह रहा हूं कि असाता वेदनी का आश्रय कर रहे हो। अगर तुम्हारे ऐसा कुछ भी हो जाए, अगर आप बात बात पर रोते हो तो असाता वेदनी का आश्रय कर रहे हो। मरने की धमकी देना, आप कहते ना मैं मर जाऊंगा, आप विचार करना, ऐसा पुरुष ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसने अपनी लाइफ में 2-4 बार ये ना सोचा हो कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि चारों तरफ से टेंशन आती है। तो करे क्या बेचारा रामलाल, वो सोचता मर जाओ तो ही अच्छा, लेकिन मरता नहीं है, वो भी उसके लिए घातक है। आयु का बंध होता है उस समय तो नरक में, और वहां तुम चाहोगे भी मर जाऊं, यहां तो तुमने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। मेरे गुरुदेव कहते हैं ना, सुसाइड का मतलब क्या है, सो के हो जाओ साइड, उसका नाम सुसाइड। हमेशा के लिए सो गए। नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद है, ये हमारे गुरुदेव का ही कहावत है। तो इतना ही विचार करके रखना, कभी भूल कर भी नहीं सोचना कि मर जाऊं तो ही अच्छा है। बीमार होते हो ना, तो बीमार होने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान मुझे उठा लो, भगवान मुझे उठा लो। देखो हम लोग समाधि भावना पढ़े ना, समाधि भावना में क्या आता है, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, और जीने की हो ना इच्छा, मरने की ना हो वांछा, है ना। आगे परिवार मित्र जन से मोह को घटाऊं। आप विचार कर, जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं, तब बैलेंस बराबर होगा। लेकिन जो भी भगवान हमें जी रहे हैं, हम संयम के साथ जिए, हम अच्छी मानसिकताओं के साथ जिए, हम अपना व्यवहार, अपना मन अच्छा बना के जिए। नहीं तो आपने एक बार मन खराब किया और आयु का बंध हुआ तो बार बार वहां पर चाहोगे भी तो कुछ नहीं होगा। अब आजकल का एक नया पैटर्न चल गया है। नया पैटर्न क्या चल गया, अगर किसी ने किसी का मन दुखा दिया, किसी ने किसी को कोई बात बोल दी, या किसी को फंसाना है, रामलाल मरेगा उसका नाम लिख के चला जाएगा, फलाने की वजह से मरे। बाप रे, मर तो गया, मरने के बाद उस परिवार को, उस आदमी को, उस घर को बर्बाद करके चला गया। खुद तो मर रहा है, लेकिन उसको भी जीते जी उस परिवार के घर के सदस्यों की स्थिति क्या बनती है, उसकी इज्जत को बाट लगा देता है। विचार करना, वो व्यक्ति जो ऐसा करके जा रहा है, हमें मालूम है कभी कभी किसी को तकलीफ होती है, अंतरंग पीड़ा देती है, कभी कभी कोई सताता है, तो वो व्यक्ति के पास और कोई साधन नहीं रहता है, वो मरने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है उसके पास। कभी कोई किसी को गुप्त रूप से ताड़ना देता है, कभी कोई मानसिक पीड़ाएं देता है, कभी कोई कुछ करता है, तो आदमी के पास मरने के अलावा कुछ भी विचार नहीं है। ख्याल करो, वैसे तो कभी आत्महत्या का सोचना ही नहीं, क्योंकि एक बार आत्महत्या करने वाले को कम से कम 100 बार नरकों में जन्म लेना पड़ेगा, और नरकों में जन्म लेकर आत्महत्या का विचार करेगा, लेकिन मर नहीं पाएगा, क्योंकि नरकों में आत्महत्या होती नहीं। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले
इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।